इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस 1995 के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों के साथ साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जो आपके यूपीएससी, एनडी, सीडीएस, सीपीएफ इन एग्जामों में जो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित थीम पे, या स्टेट पीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, उन सब की डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैप के साथ हम आपको चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो जो बंधु उस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमसे पूछा गया है कि उच्च लवणता पाई जाती है किसमें। 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसमें जो राइट आंसर है वो वान झील है जो टर्की की, उसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। अब इसके संबंधित हम अगली स्लाइड पर जाकर देखते हैं, इसको मैप में देखते हैं कि कहाँ मृतक सागर है, कहाँ लाल सागर है, कहाँ ग्रेट लेक्स है अमेरिका की, और कहाँ वान लेक झील है हमारी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी डेड सी है। डेड सी हमारा कहाँ पे स्थित है, ये डेड सी है। वेस्ट बैंक आपका पड़ता है इजराइल, और ये जॉर्डन यानी कि इसके पूर्व में स्थित है, और ये वेस्ट बैंक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इजराइल के कहाँ पे स्थित है, इजराइल के पूर्व और उत्तर में स्थित है डेड सी। ये हमारा रेड सी है। रेड सी को टच करने वाले कौन कौन से हमारे देश है। सऊदी अरबिया है हमारा, मिस्र है, आपका सूडान है, इरिट्रिया है, और नीचे हमारा यहाँ पे एक देश है यमन भी हमारा रेड सी को टच करता है। रेड सी यानी कि लाल सागर पे हमारा 5 देश स्थित है। एक क्वेश्चन आता रेड सी को कौन सा टच नहीं करता, तो देखिए इथोपिया जो है वो टच नहीं करता, इरिट्रिया करता है टच रेड सी को, पर इथोपिया टच नहीं करता। अगला हमारा ग्रेट लेक्स पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यूएसए की। देखो ग्रेट लेक्स सबसे पूर्व में कौन सी लेक है हमारी, ओंटारियो। उसके बाद में हमारी इरी लेक है, उसके बाद हुरोन लेक है। अगर इनका पूर्व से पश्चिम को क्रम पूछे, उसके बाद हमारी जो लेक आती है वो आती है मिशिगन, और सबसे पश्चिम में सुपीरियर लेक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी लेक केवल अमेरिका में स्थित है। कनाडा में बाकी 4 लेक कनाडा और अमेरिका में इनके फैले हुए हैं क्षेत्रफल पर, लेकिन केवल इरी ऐसी हमारी लेक है जो केवल अमेरिका में इसका क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि न्यूयॉर्क के दक्षिण और उत्तर में कौन सी लेक है। उत्तर में हमारी लेक है ओंटारियो, और दक्षिण में हमारी है लेक इरी। अब यहाँ पे वान झील जो है वो तुर्की में है। तुर्की के किस भाग में स्थित है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है वान लेक झील। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सी जलधारा शीतल जलधारा यानी कि कोल्ड है हमारी। तो ठंडी जलधारा हमारी जो उसमें स्थित है, देखो ब्राजील की भी गर्म है हमारी, ये नहीं है हमारी। गल्फ भी गर्म है हमारी। क्यूरोसियो भी हमारी क्या है, गर्म है। जो हमारी इसमें ठंडे है हमबोल्ट की धारा को बोलते हैं, पेरुवियन भी बोलते हैं हम इसको, पेरुवियन जलधारे बोली जाती है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हमबोल्ट की धारा कहाँ चलती है, कौन कौन सी धारा, अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखो रेड वाली सारी ये गर्म है हमारी, और जो ये आपकी ग्रीन सी है ये सारी हमारी ठंडी है। तो देखो आप थोड़ा मैं जूम और कर देता हूँ। देखो ये हमारी गल्फ ऑफ स्ट्रीम, देखो ये हमारी धारा है रेड है, ये कहाँ चलती है, अटलांटिक महासागर में। उसके बाद हमारी ब्राज़ील की दी थी, अभी हमारी गर्म जलधारा है। देखो पेरुवियन जो सी करंट है ये हमारी प्रशांत महासागर में चलते हैं, ठंडी जलधारा है जिसे हम हमबोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि चीन के संदर्भ में पूछा है कि चीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है हमारा। तो चीन के संदर्भ में सबसे घना हुआ बसा हुआ देश नहीं है, यही कथन हमारा गलत है, बाकी सब हमारा इसके कथन राइट है। तो चीन के संदर्भ में चीन ज़्यादा घना हुआ बसा हुआ देश है, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारे देश है, दूसरी तरफ हमारी राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया ठीक है, क्यूबा की हवाना ठीक है, कीनिया की नैरोबी, और जाम्बिया की जो राजधानी है वो ओसाका नहीं है। जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका है जी, लुसाका राजधानी है, ये हमारा गलत है मैच। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ओसाका जो राजधानी है वो कनाडा की राजधानी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जहाजी नहर है हमारी वो है जी स्वेज नहर। अब स्वेज नहर
किन दो उसको जोड़ती है, हमारी भूमध्य सागर और हमारे किसको जोड़ती है, लाल सागर को। स्वेज नहर पे किसका अधिकार है, मिस्र का। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में किया गया था, वहाँ के राष्ट्रपति गुलाम नासिर अब्दुल मोहम्मद के द्वारा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग कौन सा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रोग तंत्र कौन सा है भारत का, वो है जी आपका धारवाड़। धारवाड़ हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारे बहुरत्न जो है हमारे सोना चांदी तांबा लोहा ये सब निकाले जाते हैं। गोंडवाना से हम क्या निकालते हैं, गोंडवाना फेमस है जी हमारा 98% जो कोयले की है वो निकाला जाता है गोंडवाना। तो गोंडवाना फेमस है कोयले के लिए और धारवाड़ है धात्विक खनिज के लिए। तो उसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 2 हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का 75% भाग पर वन आच्छादित नहीं है। ये करंट का क्वेश्चन है, जो पूछा था वो ओल्ड था पर लेकिन मैं से रिलेट करके लेकर आया हूँ अपडेट करके 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। देखो जी, मिजोरम में हमारा 75% से ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में और हमारा मेघालय में भी। हमारा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 79 के आसपास हमारा परसेंटेज है वन आच्छादित का। मिजोरम में जो हमारा है वो है जी 84 पॉइंट समथिंग। अरुणाचल प्रदेश में हमारा है जी 79% और मेघालय में है जी 76%। और जो मणिपुर में है वो 74 पॉइंट समथिंग है, 74 पॉइंट में भी 53% है। तो उसका जो 75% वन आच्छादित नहीं है वो मणिपुर में नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्साई चीन क्षेत्र किस श्रेणी का भाग है। ये हमारा जो क्वेश्चन शिल्पी का आते हैं बैंक यूपी पीसीएस की, उसमें गलत आंसर दे रखा है, उसमें का आंसर दे रखा है काराकोरम पर, लेकिन यह जो उसका राइट आंसर है अक्साई चीन किस श्रेणी का भाग है, वो हमारी लद्दाख श्रेणी का आंसर है, हो जाएगा इसमें राइट आंसर क्वेश्चन 8 का लद्दाख श्रेणी। अब देख लेते हैं इसकी सिचुएशन कहाँ पे। अक्साई चीन, अक्साई चीन ये हमारा बॉक्स में जो रेड बॉक्स में दिया है अक्साई चीन है। अक्साई चीन किसके कब्जे में है फिलहाल, ये चीन के कब्जे वाला क्षेत्र है अक्साई चीन। अब ये आपकी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ना कि काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी हमारी इधर स्थित है। तो इसमें आंसर शिल्पी जो प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक है यूपी पीसीएस का पीटी का, उसमें गलत आंसर दिया है उसका। अब इसका अगर एरिया देखें कितना है तो 37,555 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है अक्साई चीन का, जो चीन के कब्जे में है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सर्वाधिक सघन खेती किस देश में की जाती है। जो ऑप्शन दी गई उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। पर लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप गूगल करके देखोगे तो गूगल आपको अब फिलहाल बताएगा सिंगापुर। अगर इसमें ऑप्शन सिंगापुर की होती तो राइट आंसर होता फिर हमारा सिंगापुर, पर यहाँ पे सिंगापुर ऑप्शन नहीं दी गई है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे सघन खेती जो की जाती है वो इंडोनेशिया में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, परियोजना और नदी दे रखी, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो बागड़ा हमारी सतलज पे ठीक है, हीराकुंड हमारी इस पे नहीं है नर्मदा पे, किस पे हमारी महानदी पे स्थित है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है इसमें। और ये हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, ये हमारी उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे स्थित है हीराकुंड परियोजना हमारी। तो उसका राइट आंसर 10 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झील के बारे में पूछागा, कौन सी झील का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इनमें अगर सबसे अधिक ओवरऑल देखा तो कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है, पर कैस्पियन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फिर हमको बताना है कि इनमें कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी झील है। वो सबसे बड़ी जो झील है दी गई ऑप्शन में वो है बालकस झील। बालकस झील का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो 18,260 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। चार झील का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो 17,800 पड़ता है। और जी इसाक झील जो इसका क्षेत्रफल पड़ता है 6200 समथिंग इसका कुछ हमारा होता है क्षेत्रफल। अथावास्का का 7930 के आसपास वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं किस किस देश में। बालकस झील जो स्थित है वो कजाकिस्तान देश में स्थित है। बालकस झील झील 4 देशों में फैली हुई है। कहाँ पे, नाइजर हमारा नाइजीरिया, चाड और कैमरून। इसाक जो झील है वो किर्गिस्तान में स्थित है। किर्गिस्तान जो हमारा देश है उसमें स्थित है हमारी इसाक कुल झील। अथावास्का झील जो हमारी स्थित है वो कनाडा में स्थित है अथावास्का।